रहता है इसी को। कम दिन में हो जाएगा। अब इतना, अब देखिए आप 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा। अब जो है सबके लिए ना, आप ही के लिए तो सबके लिए, उसी में तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब एक बार तो पढ़ा हुआ होगा ही, एक बार भी ना पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ तो उसको फिर से पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। बीपीएससी का एक बार हम दिए थे तो पीटी हो गया था, लेकिन मेंस लिखने ना गए, क्योंकि मेंस लिखने का मेरे पास कोई तजुर्बा ही ना था। तो काहे जाते, दुख इसी बात का था कि हमको रुपया ना मिला। पीटी में जो रुपया मिलता है तो इस बात का था कि रुपया ना मिला। ना मिलता, हमको भी मिलता, लेकिन ना मिला। अरे लड़का को भी मिलता है, ओबीसी में आते थे इसीलिए हमको ना मिला, ठीक है। इसके लिए ना मिला, खैर कोई बात नहीं। तो मैं इस लिखने का तैयारी नहीं था। बिहार पुलिस में भी रिजल्ट हुआ, लेकिन जब मेरा एसआई का दौर नहीं हुआ था, बिहार पुलिस का दौर जाते थे, टेक्नीशियन भी ना होता। तो हम कभी अपने औकात से ज्यादा बाहर का बात ना करते थे, जितने में रहते थे बस वही को देखते थे, उसको छोड़ दिए। अब सोच लिए जब एसआई का ना हुआ तो दौर तो बिहार पुलिस का दौर हमसे होता, हम सोच लिए थे ना। लेकिन 1275 से पहले हम 2213 में दौड़े थे, उसमें आज 22 मार्च बिहार दिवस है, उसके चक्कर में हम कहिए तो बहुत 1.5 साल परेशान प्यार से रहे। दौड़ते वक्त क्या हुआ, मेरा प्लांटर फीसिया पीछे से घिंच गया, उसमें हम दवाई लेके दौड़े थे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ, हमको नहीं दौड़ना चाहिए था। उस पर दौड़ गए तो पीछे से प्लांटर फीसिया घिस गया, उसके कारण हम 1.5 साल परेशान रहे। यहाँ दिखाए वहाँ दिखाए, कितना डॉक्टर से दिखाए, लेकिन ठीक ना हो रहा था। आज 22 मार्च है, हम दिखाने गए थे पवन कुमार से, आज 22 मार्च के दिन उसका बंद था, तो किसी दूसरे डॉक्टर से दिखाए, तब जाके पैर ठीक हुआ। तो लोगों को लगता है कहने में कि जो नहीं दौड़ रहा था, ये नहीं कर रहा था, अब जिस पे बीतती है वही जानता है। क्योंकि वो प्लांटर फीसिया जो घिंच गया था ना, तो हमको पैर डालने से भी डर लगता था, हम खाली पैर न दौड़ते थे, लगता था कि फिर घिंच जाएगा। तो कभी भी दिखाइए, अगर पैर में आप दौड़ते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम हो, जहाँ तक जानते हैं कि आप स्पेशलिस्ट से दिखाइए। स्पेशलिस्ट से ना दिखाने के चक्कर में क्या हुआ, बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा हमको। खैर भगवान का लाख लाख शुक्र, पैर बच गया, यही बड़ा बात रहा। इसी तरह चलते रहा। संघर्ष तो बहुत लंबा चला, ये बात नहीं है, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ, हालात और नसीब दोनों से हमको लड़ना पड़ा। जहाँ हालात से जीत जाते थे वहाँ नसीब हार जाते थे, लेकिन इस बार ना हुआ। इस बार हालात और नसीब दोनों साथ दिया मेरा, ये हम कहीं से ना कहेंगे कि नहीं साथ दिया। अब देखिए होता है क्या, किनारे वाले को क्या पता रहता है कि डूबने वाले ने किस किस को आवाज़ दी होगी। हम किस किस को आवाज़ न दिए होंगे कि काश मेरा इसमें हो जाए। क्योंकि आईजीएमएस मेरा जब रेफर कर दिया गया था, तो यही अप्रैल जून का महीना था। पैसा बचाने के चक्कर में बस पकड़ना, क्योंकि कब डॉक्टर बुला लेता था कोई पता नहीं था। मेरा मेडिकल 2 महीना तक चला था, 2 से 2.5 महीना तक। बीच में मेरा डीएलएड का एग्जाम था। अब नौकरी ना हो रहा था तो क्या करते, अब इधर आ जाते हैं थोड़ा। नौकरी ना हो रहा था, इसके कारण हम क्या किए, डीएलएड करने लगे। अब बोलिएगा कि बीएड काहे ना किए। बीएड मेरा इकोनॉमिक्स था ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था, तो अब इकोनॉमिक्स के लिए हमको पढ़ना पड़ता, इधर जनरल से हो जाता, किसी तरह नौकरी जल्दी लेना था। अब देखिए हर बीतता हुआ समय ये आपको एहसास दिलाएगा कि काश कोई मुझे भी नौकरी हो जाए। अभी आप कभी किसी शादी ब्याह में जाइए या कोई पर्व आए, आप दूसरे को देखिएगा तो वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। एक बेरोजगार आदमी को थोड़ा करवा है, और सच है, कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा क्लिप ना बनाया जाए। अब जो कुछ बात बोल ना मानिए, एक बेरोजगार लड़का, हम ये नहीं कहते हैं कि लड़की का दुख कम है, एक लड़का का भी दुख बहुत ज़्यादा है, उससे कम ना कह सकते हैं। एक बेरोजगार लड़का का माँ के अलावा कोई नहीं हो सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। माँ के सिवा कोई नहीं हो सकता है। आप किन्हीं का 5% 2% जो भी हो, लेकिन दिल से हम कह रहे हैं कि एक बेरोजगार लड़का का माँ के सिवा कोई नहीं हो सकता। तो संघर्ष ऐसे चलते रहता है, दुख बढ़ते रहता है, आंखें कभी कभी रोती है, दिल जब रोता है तो बहुत दर्द होता है। तो जब आपको मौका मिले तो एक बार में ही कोशिश कीजिए सफलता मिल जाए।
अगर ना होता है कि हट पकड़ लेता है किसी चीज में, ना हो रहा है तो नहीं हो रहा, जो घट रहा चीज वो घटते जा रहा है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो घिसते रहता है आदमी, अपने भर जान लगाते रहता। हम समय से आगे बहुत चलने का कोशिश किए, लेकिन समय से हार जाते थे। कभी कभी आप कभी रात के सन्नाटे में आपका कभी नींद 2 बजे रात में खुल जाए, 2-2:30 बजे, इना करें अलार्म लगा के खुल जाए, ऐसे ही खुल जाए 2-2:30 बजे रात में, और आंख खुल जाए और अपने कैरियर के बारे में सोचिए, बिना कहे सुने आंख से आंसू निकल आएगा। रोने का भी तजुर्बा हम बताते हैं, आप लोगों को हंसी आएगा, लेकिन हम बताते हैं तो आप कहिएगा कि हाँ सही कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप रोइएगा तो आंसू ना निकलेगा, सिर्फ रोइएगा, आंसू ना निकलेगा। कभी कभी होगा आंसू निकलेगा लेकिन रो नहीं पाइएगा, सिर्फ आंसू ही निकलेगा। तो रात के सन्नाटे में कभी कभी जब नींद टूट जाती थी तो हम सोचते थे कि का अगर नौकरी ना होगा तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, नौकरी ना होगा तो क्या करेंगे, उसके बीच में क्या होता था, अब बार बार कि अपने पेरेंट्स से रुपया मांगिएगा, अब उम्र भी ज्यादा हो रहा है, बार बार मांगेगा तो आपको अपना अच्छा ना लगेगा। इसके कारण हम क्या किए थे, एकेडमी पढ़ाना स्टार्ट किए थे, बगल में ही कोचिंग था 9-10 को, यही NCERT हम पढ़ाते थे 9-10 को, तो उससे कुछ खर्चा निकल जाता था। और उससे हम यह लोभ ना कीजिए कि हमको इससे जिंदगी चलाना, बस किसी तरह हमको अभी मेंटेन करना है, बाद में देखा जाएगा, जब जॉब हो जाएगा तो पैसा का लोभ करना है। अभी किसी तरह अपना मेंटेन करना है, बुक लेना है, कुछ थोड़ा इधर उधर, मान के चलिए दोस्त का ही शादी है तो वहां जाइएगा तो गिफ्ट लेके नहीं जाइए, कुछ लेके नहीं जाए, खाली हाथ कैसे चल जाइएगा। तो अब वो भी रुपया अपने पेरेंट्स से मांगिएगा तो देते थे, लेकिन अपने में खराब लगता था, थोड़ा खराब ना लगेगा, बार बार ले रहा है तो हम ही से ले रहा है, अब इतना बड़ा हो गया है, अपनों को अरे आपको ना खाते होंगे लेकिन मन में तो जरूर सोचते होंगे सब। तो इसी तरह हर बीतता हुआ आपको सफलता याद दिलाएगी। अब मान के चलिए कि जब आप किसी चीज बुक ही लेना है तो आपके पास रुपया है, आप क्या कर सकते हैं, काम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जिसमें वही कर सकते हैं।